आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। आज की बड़ी खबर, वाराणसी में आज काशी तमिल संगमम का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दो संस्कृतियों के मिलन के साक्षी बनेंगे पीएम मोदी। और इस तमिल संगमम में दक्षिण भारत की कई झलकियां काशी में पहली बार देखने को मिलेगी। इस संगमम में साहित्य से लेकर संस्कृति की अनोखी छटा देखने को मिलने जा रही है। 17 नवंबर to 16 दिसंबर। तो साहित्य से लेकर संस्कृति की ये अनोखी छटा आपको देखने को मिलेगी। उत्तर भारत में दक्षिण भारत की, तो उत्तर भारत में दक्षिण भारत का मिलन होने जा रहा है, जहां कई साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन होने वाला है। पीएम मोदी साक्षी बनेंगे आज काशी संगमम की इस पहली झलक के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारवां जिस जगह से निकलने जा रहा है, वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। हमारे सहयोगी हर तस्वीर आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। पीएम मोदी के काशी दौरे से जुड़ी हुई दो संस्कृतियों का आज अनोखा संगम होगा, जहां आज दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में मौजूद रहने जा रहे हैं। और वाराणसी दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी कर दिया है। ट्वीट करके उन्होंने अपने दिल की बात बयां की है। आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, जिसमें पीएम मोदी कह रहे हैं, वाराणसी में होने वाले काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत उत्सुक हूं। ये एक ऐसा भव्य और ऐतिहासिक अवसर होगा जिसमें भारत के सांस्कृतिक जुड़ाव और तमिल भाषा की सुंदरता का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। तो पीएम मोदी का ये ट्वीट आपके सामने आज दौरे की शुरुआत होने से पहले उन्होंने किया है, जिसमें अपनी उत्सुकता जाहिर की है उन्होंने। पीएम मोदी खुद उत्सुक हैं आज के इस अद्भुत दृश्य को अपनी आंखों में भरने के लिए। दोपहर में कार्यक्रम का आगाज होगा। पीएम मोदी दोपहर 1:30 बजे इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जो जानकारी मिल रही है। उसके बाद कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। इस बीच आपको यह भी जानकारी दें कि एक बकायदा वैन तैयार की गई है, जिसके अंदर एक लाइब्रेरी सेट की गई है। इस वैन में जो लाइब्रेरी सेट की गई है, वो उत्तर भारत के अंदर दक्षिण भारत की कहानियां दिखाती है। साहित्य से जुड़ी हुई, संस्कृति से जुड़ी हुई तरह तरह की आपको कई किताबें इस वैन लाइब्रेरी में मिल जाएगी। तो इस समय आपको जानकारी दें कि बहुत सारे दक्षिण भारत से गणमान्य कार्यक्रम में मौजूद रहने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की है। Sacredness, spirituality and sense of bliss. These threads connect the two diverse civilizations of India, Varanasi and. तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं और यहां आकर प्रधानमंत्री काशी तमिल संगमम का शुभारंभ करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वाराणसी 80 घाट पर गायकों की टोली इस समय मौजूद है। अपने गायन के माध्यम से पीएम मोदी का वो स्वागत करने जा रहे हैं। और मेरे साथ मेरे सहयोगी उपेंद्र भी इस समय मौजूद है। सीधे रुख करते हैं उपेंद्र की तरफ। उपेंद्र, ये कार्यक्रम बेहद खास है, क्योंकि पहली दफा ऐसा होगा उत्तर भारत में दक्षिण भारत की झलक देखने को मिलेगी। और इसके साक्षी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, तो उत्तर भारत से भी कई गणमान्य मेहमान इस समय कार्यक्रम में मौजूद रहने के लिए पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश, जो सीएम योगी की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। हम आपको देख सकते हैं, आपके पीछे हमें कुछ खास तरह की तैयारियां दिख रही हैं। आप इस समय कहां मौजूद हैं और क्या हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं? देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तमिल के जो बड़े 9 धर्म गुरु हैं, उनका सम्मान करेंगे, तो साथ ही साथ एक पुस्तक का भी विमोचन करेंगे जो 13 भाषाओं में होगी, जिसका विमोचन करेंगे। तिरुक्कुल नाम की पुस्तक है, जिसमें जो है तमिल से जुड़ी हुई सभ्यता, संस्कृति और वहाँ का पूरा जानकारी होगी। अलग अलग भाषाओं के जानकारों ने इसका अनुवाद किया है और 13 भाषाओं में इस पुस्तक को
जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विमोचित करेंगे। हमारे साथ हमारी साथी सुचित्रा भी हैं जो इसको खास कवर करने के लिए जो है तमिलनाडु से आई हुई है, मद्रास से। इस पुस्तक में क्या खास है जो आपने देखा होगा, जो क्या है वहाँ की तमिल संस्कृति जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विमोचन करेंगे? हिंदी में बोलो या इंग्लिश? जी हिंदी। जी, ये तो हमारा एंशियंट पोएट तिरुवल्लुवर का बुक है एंड वेरी फेमस इन तमिल एज वेल। अगर क्या टॉपिक आप ले रहे हो, कुछ एजुकेशन या कुछ लिटरेचर, कुछ सबको भी इसी में 2 लाइन का वो लिखा हुआ है। अभी तो 13 लैंग्वेजेस पे आज ट्रांसलेशन तो सेंट्रल क्लासिकल इंस्टीट्यूट ऑफ तमिल दे डिड द ट्रांसलेशन। वो आज तो मोदी जी ने वो आज रिलीज करेगा या सब देखने के लिए। एक तरीके से तमिल का पूरा सभ्यता, संस्कृति, एजुकेशन में कैसे, शिक्षा में कैसे वहां पर काम हुआ तब होगा। एक खास बात है, देखिए ये जैसे सुचित्रा ने जानकारी दी हमारी सहयोगी ने, और इसके साथ ही साथ जो आपको यहाँ पूरे पंडाल दिख रहे होंगे, ये तमाम सारे पंडालों में आपको जो देखिए यहाँ पे न केवल ये हेल्थ कैंप भी लगाया गया है, यहाँ पे तमिल से जुड़े हुए जो स्टाफ है उनको खास वरीयता दी गई है। इसके अलावा मैं आपको स्टॉलों की एक लंबी श्रृंखला दिखा रहा हूँ, और ये पूरे स्टॉल एक तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे उत्तर की बगिया यानी कि महामना की बगिया बीएचयू में दक्षिण के फूल खिला दिए गए हों। अलग अलग फूल हैं और अलग अलग जिनकी सुगंध, और ये देखिए व्यंजन की सुगंध, ये देखिए तमिलनाडु के जो व्यंजन हैं उनके पूरा एक स्टॉल जो है यहाँ पर लगाया गया है। चाहे वो स्टॉल 1 से लेकर स्टॉल 10 तक तमिल के जो है व्यंजन बनाए गए हैं, और ये सभी व्यंजन जो यहाँ आने वाले पूरे महीने जो तमिल के लोग होंगे उनको यहाँ पर खिलाया जाएगा, तो ये खास है। इसके अलावा जो कांजीपुरम साड़ियाँ, देखिए बनारस यानी काशी और तमिल का एक रिश्ता साड़ियों से है, यानी कि महिलाओं से है। वहाँ की महिलाएं यहाँ से बनारसी साड़ी ले जाती हैं, और जब बनारस की महिलाएं तमिल जाते हैं तो वहाँ से कांचीपुरम की साड़ी लेती हैं। तो साड़ियों का जो संगम है, यानी कहते हैं वेशभूषा साड़ियों से, उसकी भी यहाँ पर स्टॉल सजाए गए हैं। तो ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पर एक तस्वीर है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चरखा बिनते हुए, और ये कांचीपुरम की साड़ियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। तो ये खास है, वहाँ का खास सिल्क है। क्या खास है इसमें साड़ियों में? Kanchipuram silk sarees, sir. This is gold thread, pure gold thread and pure silk. ओके, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भी देखेंगे। तो मैं कह रहा था साड़ियों का, अब आप वहाँ की जो है हुनर का एक दूसरा वो देखिए, कैसे वहाँ के जो दियों की खास होती है, वहाँ पे जो देवताओं के निर्माण की जो शैली होती है वो देखिए। ये देखिए जिससे हम हर घर में आरती होती है, लेकिन जब आप तमिल उसमें देखेंगे तो आरती का शेप ये होता है। हमारे उत्तर भारत में गोल होता है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है। इसी तरीके वहाँ पर जो भगवान की घंटी होती है उसका स्वरूप भी देखिए, वहाँ पर नंदी बने होते हैं। तो ये पूरा, और ये देखिए वहाँ पर जब राधा कृष्ण की बात होती है तो वहाँ पर अलग ही होता है। ये कौन सी देवता की तस्वीर है? यहाँ प्रधानमंत्री को आप क्या दिखाने जा रहे हैं? See, Tanjavur painting is famous is Tamil Nadu. Okay. Tanjavur painting is Tanjavur dolls. और ये जो दिए हैं, ये देखिए दियों की खासियत देखिए। आपको कहते हैं कि भाव वही है, जब हमारे यहाँ शुभारंभ किसी कार्यक्रम का होता है तब भी दिया जलाया जाता है, दीप प्रज्वलन होता है। तमिल में भी जब कार्यक्रम का शुभारंभ होता है दीप प्रज्वलन होता है, बस जो बनावट होती है, शैली होती है वही अलग होती है। बाकी इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस कार्यक्रम के पीछे उद्देश्य ही है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी विविधता में जो एकता है वो कैसी है काशी और तमिल के बीच में, वो इन स्टॉलों के जरिए वो कहानी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल यहां मौजूद काशी और तमिल के जो बुद्धिजीवी हैं उनको सुनाएंगे बल्कि दिखाएंगे भी। तो ये आज आपको तस्वीरों की जुबानी ये कहानी आज आप देखते हैं। वहां की देखिए हैंडमेड हस्तशिल्प की यह मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की तरफ लगाया गया है। ये क्या है? ये खास किससे बनता है? ये नारियल के। I am Usha Nandini from Tamil Nadu. क्या इसे नारियल से व्हाट मेड? Coconut shell and teakwood. Yeah. Teakwood. तो ये कोकोनट यानी एक नारियल के उससे देखिए कितने खूबसूरत जो है वो बनाए गए हैं। और कोशिश यहाँ पर यही की गई है कि जो है वहाँ का एक एक रंग यहाँ पर दिखाया जा सके। ये देखिए वहाँ की जो तस्वीरें हैं, वहाँ पे जो देवताओं की तस्वीरें हैं वो, इसके अलावा वहाँ पर जो महिलाओं के जैसे जो सलवार कुर्ते होते हैं उनको देखिए क्या शैली होती है उनकी, उसके लिए भी एक स्टॉल सजाया गया। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि उत्तर भारत के इस मैदान में आज आपको तमिल सभ्यता के हर रंग
जो है दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं रंगों के जरिए, इस रंग के साथ वहां की दोनों सभ्यताओं की जो खुशबू है उसका जिक्र करेंगे और कैसे पूरे भारत को ये दोनों सभ्यताएं एक करती हैं इसका जिक्र करेंगे और इन जो अलग अलग हस्तशिल्प है उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे महत्व को समझाएंगे। ये देखिए हैंडमेड बैग है जो खास जो है आपको तमिल उसमें दिखाई देते हैं, तमिलनाडु में दिखाई देते हैं, वो भी आपको यहाँ पर ये जूट से बने हुए हैंडमेड हैं। कितने खूबसूरती तरीके से यहाँ पर संत रविदास की भी एक चाहे हैंडलूम हो, चाहे लगाई गई है, चाहे बुक स्टॉल्स हो, तो तरह तरह के कई स्टॉल्स आज लगे हुए हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और जरूर दौरा करेंगे इस पूरे स्टॉल्स का। शुक्रिया आपका उपेंद्र, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो उत्तर और दक्षिण की संस्कृति को एकाकार करने वाले काशी तमिल संगमम का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। बीएचयू के एम्फी थिएटर मैदान पर करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन। इस दौरान वहां पर 1.5 घंटे तक पंडालों का अवलोकन किया जाना है उनके द्वारा। तमिलनाडु से आए हुए अधिनम, विद्यार्थी और कलाकारों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू होंगे। एक स्टॉल उन फिल्मी हस्तियों को लेकर सजाया गया है जिन्होंने तमिल की माटी से निकलकर हिंदी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। आज काशी विश्वेश्वर यानी कि बाबा विश्वनाथ की धरती से रामेश्वरम का दीप प्रकाशमान होगा। दोनों राज्यों, दोनों संस्कृति के बीच धर्म का क्या रिश्ता है उसको बताने के लिए ये खास स्टॉल मंच के पास सजाया गया है, जिसमें पहली तस्वीर आप देखिए काशी विश्वनाथ धाम परिसर की, जो नव भव्य दिव्य काशी धाम बना है उसकी तस्वीर है। उसके साथ ही बृहदेश्वर मंदिर की तस्वीर है जो तमिल में है। इन दो तस्वीरों के साथ फिर पूरा तस्वीरों का एक पूरा कोलाज है जो बताया गया है कि किस तरीके से वहाँ के जो मंदिर है उनकी शैली और वहाँ पर कैसे जो है शिव की पूजा होती है, शिव कैसे आराध्य है, क्योंकि काशी के भी आराध्य शिव ही है। तो शिव से कैसा रिश्ता है दोनों राज्यों का वो दिखाया गया है, चाहे अलग अलग मंदिरों से, चाहे वो नटराजन मंदिर हो, चाहे श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर हो श्रीरंगम का, चाहे कपालीश्वर मंदिर चेन्नई का हो, चाहे रंगनाथर स्वामी मंदिर नामक्कल का हो, इसके अलावा चाहे तिरुचिरापल्ली का रंगनाथ स्वामी मंदिर हो या फिर नरसिंह मंदिर नामक्कल का जैसे मैंने बताया, या फिर चोलपुरम मंदिर तमिलनाडु का गंगईकोट में जो है, इसके अलावा जो ऐरातेश्वर मंदिर है दारासुरम में उसको यहाँ पर दिखाया गया है, बैकुंठ पेरुमाल मंदिर है, इसके अलावा अलही नरसिम्ह पेरुमाल मंदिर को भी यहाँ बताया गया है, कैलाशनाथर मंदिर जो कांचीपुरम का बहुत विख्यात है उसकी भी तस्वीर लगाई गई है, तलगेश्वर मंदिर पनपले का उसकी तस्वीर, समुद्रटी मंदिर महाबलीपुरम का उसको भी देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर लगाई गई है, पल्लव कालीन गंगा अवतरण महाबलीपुरम तमिलनाडु में जो 7वीं शती ईस्वी का बताया जाता है मंदिर उसको भी लगाई गई है। कैसे कृष्ण राधा का मंदिर जो काशी में है, कृष्ण राधा ललिता मंदिर पांडे घाट पर, उसकी तो काशी और जो वहाँ के मंदिर हैं तमिल के मंदिर हैं उनका, जैसे ब्रह्म घाट पर जो मंदिर है शेषशाही विष्णु का जो 13वीं और 14वीं शती का है उसको देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। चाहे शीतला घाट काशी में, चाहे लक्ष्मी नरसिंह मूर्ति हो हनुमान मंदिर की, राज मंदिर की 12वीं शती की, उसको दिखाया गया। तो कोशिश है कि धर्म का क्या रिश्ता है दोनों संस्कृतियों के बीच में, उसको आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन स्टॉलों के जरिए जो काशी और तमिल के जो लोग होंगे, अतिथि होंगे, उनकी मौजूदगी में बता सकें। कैमरा पंकज। और आइए बात करते हैं यूपी में पुलिस के ऑपरेशन क्लीन की जो लगातार जारी है। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए हैं जबकि 1 सिपाही घायल हुआ। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और मुठभेड़ चांदपुर थाना क्षेत्र के जलीलपुर में हुई है। अम्बेडकर नगर से खबर, जहां पर दुकान में लग गई भीषण आग। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। एक रेस्टोरेंट की दुकान में भीषण आग लगी है और आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं हम। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाती हैं।
आग किस वजह से लगी अभी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आग की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग से भारी नुकसान हुआ है और जब तक आग बुझ पाती, आग पर काबू पाया जाता, तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। बढ़ते आगे, नोएडा से खबर है जहां पर रेरा की निगरानी में देश की पहली बिल्डर परियोजना का काम पूरा हो गया है। रेरा ने सेक्टर 128 में मौजूद परियोजनाओं का प्राधिकरण से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी मिल गया है। इस प्रोजेक्ट को जुलाई 2020 में पुनर्वासित किया गया था। अब बायर्स की योजना के तहत पोजीशन दिया जाएगा। करीब 10 साल के बाद खरीदारों को अपना आशियाना मिलेगा। खबर बदायूं से, राशन कोट के विवाद में हत्या से पूरे इलाके में सनसनी मची है। राशन कोटे के विवाद में ये हत्या को अंजाम दिया गया है। पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लापरवाही बरतने का आरोप पुलिस पर लगा है। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप है। मृतक बताया जा रहा है विश्व हिंदू सेवा दल का जिला अध्यक्ष। बताएं कि गिधौल ग्राम से 1.5 किलोमीटर पहले गिधौल निवासी प्रदीप कुमार, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, प्रदीप कुमार कश्यप, आज प्रातः उनकी सफारी गाड़ी और वहीं पे सफारी गाड़ी के पास ही उनकी डेड बॉडी और तमंचा मौके से मिला है और सर पे गोली के निशान हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी ने गोली मार करके हत्या की है। फतेहपुर के चर्च में सामूहिक धर्मांतरण के रैकेट का जल्द पर्दाफाश होगा। फंडिंग की आशंका पर यूपी एटीएस अकाउंट डिटेल खंगालने में जुटी हुई है। एटीएस ने नामजद 36 आरोपियों में से 31 के बैंक खातों की डिटेल जुटा ली है। सीपीएस स्कूल के 2 टीचर समेत 50 लोग एटीएस की रडार पर हैं। केस दर्ज होने के बाद से पुलिस के एक अधिकारी की भूमिका भी अब संदेह के निशाने पर है। ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आने के बाद कार्रवाई में ढिलाई बरती गई है। चर्च में छापेमारी के दौरान बरामद कैश को लेकर पूछताछ की गई। तो चर्च में धर्मांतरण का मामला और 15 अप्रैल को सामने आया था ये मामला। 36 नामजद और 20 अज्ञात लोगों को धर्मांतरण का आरोपी बनाया गया था। पादरी विजय मसीह समेत 14 आरोपियों को पुलिस ने जेल में डाल दिया है। धर्मांतरण के 42 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी किया है। तो एटीएस की दखल के बाद अब पुलिस ने कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है। खबर अयोध्या से, जहां पर भवन निर्माण समिति की बैठक, राम जन्मभूमि परिसर में मीटिंग, ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया है। इंजीनियरों ने भी किया है निरीक्षण। सुग्रीव किला से राम जन्मभूमि मार्ग का निरीक्षण किया गया है। मार्ग निर्माण में आ रही बाधाओं को लेकर मंदिरों के प्रशासन से वार्ता की गई है। भवन निर्माण समिति के दूसरे दिन की बैठक में परकोटे के निर्माण और कल हुई चर्चाओं पर आज मोहर लगेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।